Now students, we are doing Cartesian product and this is also known as ordered pair. Ordered pair, इसको हम ऑर्डर पेयर होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स ऑर्डर के अंदर लिखे हुए होते हैं। जैसे आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर करते थे एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के अंदर हो और वाई बिलोंग्स टू वाई, उसी तरीके से ये भी हमारा है। यहाँ पे ए क्रॉस बी है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं इसकी, और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अगर दोनों ही एम्प्टी सेट हो गए तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी फाई ही चला जाएगा। यहाँ पे ये स्पेशल कंडीशन होगी, अगर ए के अंदर भी फाई है मतलब एम्प्टी सेट है और बी भी फाई है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आल्सो फाई। ठीक है, ए क्रॉस बी फाई से ही डिफाइन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब ये केस हमने माइनस कर दिया, फाई नहीं है। दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, या तो किसी में 3 है या 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, से बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जो ए है वो बिलोंग्स कर रहा है ए से एंड जो बी है वो बिलोंग्स कर रहा है इस सेकेंड वाले बी से। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेकेंड सेट। और अगर ये इस तरीके से है बी क्रॉस ए, तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे बी क्रॉस ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, पहले वाला जो बी है, एंड ए बिलोंग्स टू ए। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ये बी के एलिमेंट हमने ए और डी लिख दिए, जो ये ई और डी दे रखे हैं, ये बी के एलिमेंट है ए और डी, ए बी सी ये यहाँ पे है। तो हम सीरीज वाइज चलेंगे। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हमें ए का एलिमेंट ही पहले लेना। तो ए के तो एलिमेंट ए बी सी है, तो ए भी ई के साथ गया। ठीक है बेटा, एक ऑर्डर पेयर ए बी के साथ गया, बी ई के साथ गया और सी भी ई के साथ गया। सी ई ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ये। फिर ए डी बी डी और फिर आपके पास है सी डी। ये आपकी कार्टेशियन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जितने ए के अंदर एलिमेंट्स और जितने बी के अंदर एलिमेंट्स, उन दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी, दोनों के अलग अलग मल्टी। जितने ऑर्डर पेयर होंगे कितने होंगे, वो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। जैसे ऊपर वाले में 3 इंटू 2 था, डैट मीन 6, और वो नॉन रिपीटेशन के अंदर, मतलब सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए बेटा कोई। अगर सेम हो गया तो उसको इससे ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे हम। अब ऐसे ही आपके पास एक एग्जाम्पल इसी तरीके से मैं करवा रही हूँ। ए दे रखा आपको ए बी और बी दे रखा आपको 1 2 3। आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर पहले ए का एलिमेंट A1, A2, ए को सभी के साथ, A3, फिर B1, B2 एंड B3। ये हो गया ए क्रॉस बी। इसी तरीके से अगर बी क्रॉस ए निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा बेटा, 1A पहले बी के एलिमेंट, 1B, 2A, 2B, 3A और 3B। ठीक है बेटा, ये आपका बी क्रॉस हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ अब ए क्रॉस ए निकाल लो, क्या निकालना है अब आपको, ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं। अभी हम आगे लिख लेते हैं इसको। ए क्रॉस ए के अंदर क्या है, ए के अंदर एलिमेंट थे ए बी। ठीक है बेटा, तो ए, ठीक है बेटा, और ए बी, फिर बी ए ए को दोबारा से नहीं लिखेंगे, ए इस ए को उठाया फिर दोनों से ए और ए बी, फिर बी को उठाया फिर दोनों से बी ए और बी बी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका ए क्रॉस ए। इसी तरीके से आप बी क्रॉस बी निकाल दोगे। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ है बेटा, जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे और आप बी क्रॉस ए निकालोगे, दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे। दोनों ही क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। दैट मीन्स ए क्रॉस बी, यहाँ से अब फिर एक हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। एनीवन वांट टू टेल, दैट बिकम्स फाई। जब तक इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन
फाई ही होगा। ये चीज़ हम सेट के अंदर सीख के आए थे, क्योंकि इसमें तो पहले ए के एलिमेंट है और इसमें पहले बी के एलिमेंट है, और यहाँ पे ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए है। ठीक है, यहाँ इन दोनों का कोई ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड के इक्वल होगा। अगर इस तरीके से उसने लिखा हुआ है तो ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमने किया है, अब हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, तीन सेट्स के अंदर हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्री सेट के ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मान लो सी इज अवर थर्ड सेट, ए फर्स्ट सेट हो गया, बी सेकंड सेट और सी थर्ड सेट। ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तीन है तो ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। इसको आप कैसे करोगे, हमारे पास ए के थोड़े थोड़े से ही एलिमेंट हम ले लेते हैं। ए के 1 2 ले लिया, बी इज 3 4 और सी हो गया बेटा 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिख दिया हमने। ए पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी आप निकाल लो, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। अब इसकी हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ निकालनी है, 4 5 6। पहले इस पूरे को 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, मतलब 1 3 4 1 3 5 1 3 6। फिर बेटा 1 4 को ले लेंगे, फिर तीनों के साथ 1 4 4 1 4 5 1 4 6। फिर 2 3 को ले लेंगे, 2 3 4 2 3 5 2 3 6। ठीक है, फिर हमने ले लिया 2 4 4 2 4 5 2 4 6। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे ट्रिपलेट के। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करके देखो एक बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 3 जा 12, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। दैट मीन्स यू कैन से दैट ए बी सी आर फाइनाइट, ओनली फाइनाइट सेट पे है बेटा। अगर ए और बी इनफाइनाइट हो जाएगा तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर फाइनाइट, क्या है ये, फाइनाइट सेट है, दैट मीन्स एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस, पिछले की तरह ही होगा, एन ऑफ बी क्रॉस एन ऑफ सी। ये हो जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करेंगे। ये होगी बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ दोनों ही 0 0 हो जाएंगे, ये ओ एक्स और ये ओ। आप इसको बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं, ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद हम करेंगे डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन। ये आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है टू सेट्स की। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको अगर ये मान लो ए सेट है और ये बी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ए क्रॉस बी, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो बेटा 1 ए पे भी जाएगा और 1 बी पे भी जाएगा, फिर ऐसे ही 2 ए पे भी जाएगा और 2 बी पे भी जाएगा। जाएगा का क्या मतलब है, 1 ए 1 बी। ठीक है बेटा, फिर 2 ए 2 बी, फिर इसी तरीके से 3 ए एंड 3 बी, 2 ए 2 बी 3 ए और 3 बी। ये तो हो गया इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये था इसकी कार्टेशियन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के अंदर हमने शो कर दिया था। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। अब इस पे टाइप्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वही है जो मैं पीछे बता के आई थी,
इक्वलिटी मतलब ये ए और बी नॉट इज इक्वल टू बी और ए, ऐसा नहीं है। अगर इफ़ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, इफ़ एंड ओनली इफ ये दोनों तरफ से रिजल्ट होता है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, दैट इज दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के ही इक्वल हो जाए। अब दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका बेसिक सा थोड़ा सा बिल्कुल सही हो गया। इसका एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ मैं।